सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर डी शर्मा की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर है आपका लिमिट, क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो देख लेना, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मैंने करवा दिया है, वो भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वेरियस मेथड है, 5 डिफरेंट मेथड मैंने बताया है लिमिट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तब ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है। न्यूमरेटर वाला पार्ट देख रहे हो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है और डिवाइड बाय n क्यूब है, एंड दीज आर द ऑप्शन। तो देखते हैं, तो देखो सबसे पहले ये जो सम ऑफ नेचुरल नंबर है इसकी पहले वैल्यू लिख लेते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है ना। तो देखो ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक गया है, n स्क्वायर तक है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई में फिर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। फिर अगर कभी सपोज ऐसा आ गया सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इस तरह से रहे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये सम हम लोग ये वाली वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ओके, और यहाँ देखो न्यूमरेटर ये जो आपका सम था इसकी वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं, तो ये होता है क्या, n इंटू n प्लस 1 और इधर पे 2n प्लस 1 लिख देते हैं, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 6n क्यूब। अब देखो ये एक n तो कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर हो गया, तो अब क्या रिमेनिंग रह गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो n प्लस 1 और क्या है 2n प्लस 1 है, और डिवाइड बाई 6n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ n जो है वो कौन से नंबर पर अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी पे। तो देखो इंफिनिटी वाले क्वेश्चन जब भी n अगर अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो वो वाले क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। अब एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में देखना, 5th मेथड था वो, कि कभी भी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी रहेगा तो वो वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि सिंपली अब ये जो आपका फंक्शन है इसको 1/n के टर्म्स में लिया। क्लियर हो रहा है, मतलब सपोज x रहता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, 1/x के टर्म में ले आते। ऐसा क्यों करते, बिकॉज अगर x की वैल्यू अगर आप इंफिनिटी पुटअप करते ना, 1/इंफिनिटी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, यहाँ तो n है तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको 1/n के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, या n स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, n प्लस 1/n मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 बाई n, और डिवाइड में क्या है 6 है। सिंपली कुछ नहीं की, ये n स्क्वायर को हम लोग एक n इसको दे दिए, एक n इसको दे दिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो n प्लस 1 बाई n को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई n, और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 प्लस 1 बाई n। सिंपली n से आपको डिवाइड किए हैं, देखो 1 हो गया और इधर 1 बाई n, और डिवाइड में आपका क्या है 6 है। ओके, अब देखो अब इंफिनिटी अब वाला जो वैल्यू है वो आप इसमें पुटअप करो, तो 1/इंफिनिटी यानी ये 0 हो गया, ये वाला पोर्शन इधर में 1/n ये भी 0 हो गया। आपका रिमेनिंग क्या रह गया, 1 इंटू 2, वेट क्या हो गया, सो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह गया 1 इंटू 2, तो ये हो गया 1 इंटू 2 और डिवाइड में 6, इसको कैंसिल आउट कर दो, देखो ये 3 हो गया, यानी 1/3 ये आपका आंसर हो गया। ओके, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाली फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गया 1/3। एंड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये किस तरह से सॉल्व किए। तो देखो इसमें सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे जो फॉर्मूलाज है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुटअप करो और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखना है, कभी भी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये आप देख रहे हो डिवाइड में है यानी रैशनल फंक्शन है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को आपको कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ पे देखो 1/n या 1/x इस टर्म में आपको ले आना होगा, सो दैट वो इजीली 0 हो जाए, और बाकी आपका जो रिमेनिंग रह गया उससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे 1/3। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
C is the correct answer. Okay, so let's move on to another question. Question number 2. यहाँ देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x by x is equal to and these are the options. तो चेक करते हैं. देखो ये तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सब सॉल्व किए हो ना, इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. क्या था, अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला बताओ. मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सिंपल इसकी वैल्यू 1 होती है. तो यही वाला वैल्यू को तो हम लोग को पुट अप कर देना है. यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली जो फंक्शन है, देखो यहाँ x रहता है तो डेनोमिनेटर में भी x रहता है. यहाँ पर 2x है ना आपको न्यूमरेटर में, तो डेनोमिनेटर में भी 2x ले आएंगे, सो दैट उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. ओके, तो लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और यू कैन से x अप्रोचेस टू 0. ठीक है, साइन ऑफ 2x और डिवाइडेड बाय x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x आपको लाना है तो 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, और आप देखो ये कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x by 2x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू सिंपल 1 हो गई, तो 2 into 1 क्या हो गया, 2 हो गया. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूलास है ना, वो आप अच्छे से देख लेना. 4-5 ही फॉर्मूलास मैंने बताया है, तो वो आप एकदम अच्छा से याद कर लेना. और उसका प्रूविंग भी मैं बताई थी, आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में देख लेना, मैं यहाँ पर आई बटन पे आपको दे दूंगी. तो उसका प्रूविंग्स भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी थे, तो वो सारे भी देख लेना, प्रूविंग भी आप प्रैक्टिस कर लेना. ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ओके, यहाँ पर देखो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है x इंटू साइन 1 बाई एक्स, x नॉट इक्वल टू 0, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड दीज आर दी ऑप्शंस. ओके, सो देखो इसको कैसे सॉल्व करें. सिंपल आपको बोल दिया गया कि x अप्रोचेस टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू x साइन 1 बाई एक्स. ओके, सो देखो आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स. ये 0 माइनस क्यों लिख रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है. ये लेफ्ट हैंड लिमिट को इसी तरह से इसका नोटेशन है कि 0 माइनस लिखते हैं. यहाँ पर देखो आप, जैसे ये आपका नंबर लाइन देखो, यहाँ पर अगर 0 है तो 0 से आपका लेफ्ट साइड वाला वैल्यूज क्या रहते हैं, 0 से कम रहते हैं, है ना. यानी इधर रहते हैं -1 -2, और इधर पे आपका राइट साइड वाला क्या हो गया, आपका पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर देन 0, है ना, 1 2 3 ये सब. ठीक है, सो देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यूज ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट. अब देखो मैं इसमें और एक मेथड बताई थी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में ही, कि अब लिमिट वाले क्वेश्चंस को एक तो रहता है आप पॉइंट्स डाल के पुट अप करो. वेरियस मेथड्स था, जैसे कि आप स्टैंडर्ड लिमिट से आप बना सकते हो, या कोई पॉइंट आप उसका लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पॉइंट्स ले लिए, उसको वैल्यू पुट अप करके आप ये देख सकते हो कि लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा. ये सारे थे. और एक अनदर मेथड मैंने बताया था, जो मैं अभी आपको उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ. ठीक है, तो लिमिट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस ऑफ h. ये क्लियर हो रहा है, ऐसा 0 माइनस h हम लोग क्यों लिखे. तो देखो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यूज ले रहे हैं 0 से कम वाला, लेस देन वाला, तो 0 से कम होगा, यानी से 0 माइनस ऑफ h, इसीलिए हम लोग h को एक नंबर ले लिए 0 माइनस ऑफ h. तो अब क्या करना होगा, x की जगह में आपको 0 माइनस h पुट अप करना होगा. तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह में हम लोग 0 माइनस h पुट अप करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h, ये वाला देखो फंक्शन में देखो, और साइन ऑफ 1 बाई 0 माइनस h यानी माइनस ऑफ h. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ h, और यहाँ पर हो गया साइन 1 बाई माइनस ऑफ h. ठीक है, अब क्या करो, h की वैल्यू इसमें 0 पुट अप करो. इसमें 0 पुट अप करते हैं तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. अब हम लोग क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज अब लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. अगर दोनों इक्वल होगा वही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स का वही आंसर हो जाएगा.
अब हम लोग राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का नोटेशन सबसे पहले क्या होता है बताओ, x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 प्लस ले रहे हैं ना, यानी राइट हैंड साइड वाला वैल्यूज ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, यानी 0 से इधर वाला, तो यानी 0 से बड़ा होगा वैल्यू, तो इसमें क्या लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। यानी अब आपको क्या करना होगा, x की जगह में आपको 0 प्लस h पुट अप करना होगा। 0 प्लस h यानी h है ना, तो h इंटू साइन 1/h हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसमें h की वैल्यू 0 पुट अप कर दो, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0। इट मीन्स दैट आप क्या बोलोगे कि देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। और यही आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए गए। इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किए, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर देखिए कि दोनों इक्वल है, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। कि व्हेनेवर x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन जो है fx वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलवेज आप देखोगे cos 2x वाला, है ना। इस cos 2x वाला मैं बहुत सारा क्वेश्चन देखना एनसीईआरटी में सॉल्व करवाई हूँ, है ना। तो इसमें सिंपल आपको cos 2x का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला का इसमें हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस ऑफ 2x, है ना। तो यहाँ 1 हो गया, माइनस cos 2x की वैल्यू की जगह हम लोग ये पुट अप कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये वाला 4 यहाँ आ गया, यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन और डी का ऑप्शन। तो और डिवाइडेड बाई, बताओ डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x, तो इसको x एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये 1 और ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ 1 माइनस ऑफ 1, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर x बाई x, ठीक है। और आपका 2 को क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं लिमिट के। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी एक टॉपिक में आपको पढ़ाई थी। उसमें क्या रहता है, अगर कोई कांस्टेंट c कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई रहता है तो जो कांस्टेंट है वो लिमिट के बाहर आ जाता है, ठीक है। इसलिए 2 को बाहर ले आए, ओके। अब यहाँ देखो x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर x और बाई x, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। अब फिर से याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में क्या पढ़ाई थी, एक फॉर्मूला अभी तुरंत जैसे मैंने बताया, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें। यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो आपको नीचे में भी क्या करना होगा, यहीं पर आप देखो यहाँ साइन x बाई x रहता है। अगर हम लोग साइन x बाई x का होल स्क्वायर करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x बाई x स्क्वायर लिखेंगे। तो यानी साइन स्क्वायर x तो यहाँ पर है, डेनोमिनेटर में आपको x स्क्वायर चाहिए, यहाँ तो सिर्फ x है, तभी आप ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। यानी आपको डेनोमिनेटर में x स्क्वायर लाना होगा, एक x तो है, एक x से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x और डिवाइड, ठीक है। तो देखो आपको डेनोमिनेटर में x है ना, तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ डिवाइड किए हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, ठीक है। तो ये वाली की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, ये तो 1 हो गया, और आपका ये x तो रह गया ना, तो उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। अब देखो x अप्रोचेस टू 0 है ना, या 0 वैल्यू आप पुट अप करो तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 यानी कि 0। तो इसका आंसर क्या मिल गया, 0। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। ऑलवेज रिमेंबर cos 2x का वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। देखो कभी कभार क्या होता है ना, एक मिनट, कभी कभार cos x भी रहता है। यहाँ पर देखो ये cos 2x की जगह में cos x भी रहेगा।
अगर कभी रहेगा तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ देखो 2x रहता है तो इसका हाफ यहाँ x रहता है। अगर यहाँ cos x है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। कभी कभार cos x रहा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो ये आप याद रखना, cos x की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और cos 2x का ये वाला फॉर्मूला है। और ये आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आप कोई भी एग्जाम दो, है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व करते हैं। क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x। देख रहे हो यहाँ cos 2x दोबारा आ गया, है ना। यहाँ पर जैसे 1 माइनस cos 2x था ना, ये सेम। और इनटू में क्या है sin 5x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर sin 3x और एंड दीज आर दी ऑप्शन। चेक करते हैं, ये वाला देखो, ये ऑप्शन नंबर डी है 5/6, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो जैसे मैंने बताया cos 2x की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस cos 2x है ना, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या 2 साइन स्क्वायर x। देखो ये आपका RHS वाला में जो ये पार्ट है इसको LHS में ले आए और ये 2x को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos 2x आ जाएगा। तो यानी आप सिंपली यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस cos 2x की जगह में आप 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और मल्टीप्लाई में क्या है साइन ऑफ 5x और डिवाइड में क्या है x स्क्वायर इंटू साइन 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया, आपने फॉर्मूला सिंपली पुटअप किया और 2 साइन स्क्वायर x आया, है ना। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुटअप करते हैं, जैसे पहला मेथड था, जैसे मैंने वेरियस मेथड जैसे आपको बताया, क्या क्या था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट, देन फिर लिमिट वाले फिर इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना फिफ्थ मेथड में था, है ना। तो देखो इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड जब यूज करते हैं x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, साइन 0 cos 0 सॉरी साइन 0 और यहाँ भी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, न्यूमरेटर 0 हो गया, यहाँ पे 0 इंटू समथिंग डेनोमिनेटर भी 0, यानी 0/0 के टर्म्स में आ जा रहा है, दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो 0 तो आप नहीं पुटअप कर सकते, ठीक है। अब क्या करें, अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स याद करो। जैसे अभी मैंने बताया sin x by x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप देखो ये 2 को क्या करते हैं कांस्टेंट, इसको लिमिट के बाहर ले आते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर x और डिवाइड में देखो ये वाला x स्क्वायर है, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपका क्या है साइन 5x है, ठीक है। अब देखो ये 5x है ना यहाँ पर, तो आपका डेनोमिनेटर में भी 5x हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आप 1 पुट अप कर दोगे, तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में 5x दे देते हैं। तो अगर डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इंटू 5x और डिवाइड में क्या है आपका साइन 3x। सिमिलर इसमें भी आपका 3x है यहाँ पर, सिमिलर इसको भी वही करेंगे, यहाँ पर 3x है तो आपको डेनोमिनेटर में भी 3x देना होगा क्योंकि आपको इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 3x से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये x और ये x आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपका ये हो गया। देखो इसमें आपका साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर और फिर ये वाला साइन 5x बाई 5x, है ना, ये प्रोडक्ट में है ना। देखो मैंने क्या बताया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट में अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो साइन x स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन सॉरी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x बाई 5x, ठीक है। और आपका ये जो आपका कांस्टेंट था 5, इसको बाहर ही ले आते हैं, इंटू 5 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपका डिवाइड में क्या हो जाएगा, में क्या आ जाएगा डिवाइड में देखो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पर आपका देखो 3 कांस्टेंट है ना, 3 बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा साइन ऑफ 3x बाई 3x, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, लिमिट को सेपरेट क्यों कर दी। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, ठीक है, कि कभी भी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसको अगर लिमिट रहे तो उसको सेपरेटली लिमिट दे सकते हैं, ठीक है। और इन सिमिलर वे डिवीजन वाला केस रहे
x अप्रोचेस टू 0 इस तरह से रहेगा। और अगर डिवीजन वाला केस बता देती हूँ, एफ एक्स बाई जी एक्स इस तरह से रहेगा, तो इसको ये किसके इक्वल हो जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स और डिवाइड में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इक्वल रहता है, ये आपका डिवीजन वाला हो गया। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैं डिस्कस करी थी, है ना। तो इन द सिमिलर वे वही चीज हम लोग किए हैं, ये जो आपका लिमिट था प्रोडक्ट में ये दोनों के साथ चला गया और इधर में डिवाइड में आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 हो गया। आपका रिमेनिंग क्या रह गया, 2 इंटू 5 ऊपर में और आपका नीचे में 3 है, यानी आंसर क्या आ गया 10/3, है ना, 10/3। तो ऑप्शन में देखो 10/3, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, है ना। ये आपका फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन गया है, इधर देखो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू ये हो गई और इधर पे हम लोग डिवाइड किए हैं, ये सेकंड स्टेप और ये हो गया थर्ड और ये आपका आंसर, ठीक है। दैट इज 10/3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाई 10x है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो अभी तक जैसे मैंने बताया कि साइन एक्स वाला आपको वैल्यू अभी तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला, है ना। क्या होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का वीडियो देखे होगे ना, तो उसमें और एक फॉर्मूला मैं बताई थी, यहाँ मैं लिख देती हूँ, x अप्रोचेस टू 0 10x बाई x, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये आप साइन वाला तो अभी देखे ही, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, है ना। इसकी भी वैल्यू 1 होती है और 10x बाई x भी रहा तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं x बाई 10x है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे 10x बाई x, सो डैट इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप 1 पुट अप कर दोगे। अब ये 1 कैसे आया, तो इसके लिए तो आपको वीडियो देखना होगा, बिकॉज उसमें मैं आपको प्रूविंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ओके। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 10x बाई x, ऐसा लिख सकते हैं। बस ये जो आपको न्यूमरेटर में x था उसको आप डिनोमिनेटर में ले आए हैं, है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई ये इस तरह से आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर है 10x बाई x। अब इसकी वैल्यू तो आपने अभी देखा, इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो ये क्या आ गया 1 बाई 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला बेस्ड था, है ना। और आपको प्रूविंग जानना है तो वो आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में देख लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो आज इस वीडियो में मैं 10 ही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, इसी तरह से 10 क्वेश्चन करके मैं आपको आर डी शर्मा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, ओके। सो यहाँ पर देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक है n बाई 1 माइनस एन स्क्वायर इज, एंड दीज आर दी ऑप्शंस, ओके। तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अब देखो n किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी पर, है ना। तो इंफिनिटी वाला जो क्वेश्चंस रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक मैंने जैसे मेथड बताया, आप क्या करो, इसमें n है ना, तो 1 बाई n के फॉर्म में आपको ले आना है, सो डैट इसकी वैल्यू, अगर n की वैल्यू आप इंफिनिटी पुट करोगे 1 बाई इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने मेथड पढ़ा है, ओके। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है देखो 1 बाई एन, 1 माइनस ऑफ एन स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर, सब में सेम है अप टू nth टर्म तक। तो काम करते हैं ना, उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं 1 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, और आपका रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू nth टर्म तक। ये आपका सम है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। अगेन वही चीज आपको देखो यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर, आपको उसका वैल्यू पता होना चाहिए, सम क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का, इन द सिमिलर वे सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई 1 माइनस ऑफ एन स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर,
तो यहाँ पर आप देख लो 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक है, nth टर्म है। अगर आप AP पढ़े हो, AP जैसे ये एक सीरीज है तो इसका सम क्या होगा, यहाँ पर देखो डिफरेंस हर बार दो टर्म का डिफरेंस सेम आता है, ठीक है। तो सम ऑफ nth टर्म निकालते हैं तो क्या होता है n/2, बिकॉज nth टर्म में a + l रहता है। a आपका हो गया फर्स्ट टर्म, l हो गया लास्ट टर्म, है ना। तो इसका सम क्या होगा बताओ, n/2। फर्स्ट टर्म तो यहाँ 1 है और लास्ट टर्म क्या है, n है ये। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, सम ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज n इंटू n + 1/2। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देते हैं n इंटू n + 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर देखो n इंटू n + 1 है ना, और आपका डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 1 - ऑफ n स्क्वायर है। अब बताओ 1 - ऑफ n स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो ये इस फॉर्म में है a² - ऑफ b², इसकी वैल्यू क्या होती है a - b इंटू a + b, ठीक है ना। तो यही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, 1 - n स्क्वायर को ये वाले फॉर्मूला में लिख देंगे a + b और a - b, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 - ऑफ n और 1 + n, ठीक है। और मल्टीप्लाई में तो 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ओके। सो यहाँ पर देखो ये क्या आ गया n और डिवाइड बाई 1 - ऑफ n, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 जो मल्टीप्लाई में है ना, इसको क्या करते हैं बाहर ले आते हैं, ये नहीं 1/2 हो गया। जैसे मैंने बताया अलजेब्रा ऑफ लिमिट वाला, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर ले आए इसीलिए, ठीक है। अब देखो अभी जैसे मैंने बताया था कि इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 1/n के टर्म्स में ले आते हैं, तो वही चीज यहाँ करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको क्या लिखेंगे 1/1 - ऑफ 1 - n/n, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है। सिंपल आपको जो न्यूमरेटर में जो n था उसको डेनोमिनेटर में ले आए हैं, ठीक है। आप आगे कैसे लिखिए देखो 1/2 n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके 1 अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/n - ऑफ 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखो 1/∞ यानी इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, है ना। तो 1 - ऑफ 1 आ गया, यानी इसका आंसर क्या मिल गया -1/2। तो इसका आंसर क्या मिल गया -1/2। यहाँ पर ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। देखो इसमें आपको क्या याद रखना होगा, a² - b², ये तो जबकि आपको पता होगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर याद रखने ना, ये n इंटू n + 1/2 होता है ना। और ये याद रखना कि कभी भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं 1/n इस तरह से इस टर्म में ले आएंगे, या अगर x रहता तो 1/x के टर्म में ले आते हैं, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी sin x/x = क्या इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 1 पुट अप कर दो। यहाँ तो आपको डायरेक्ट लग रहा होगा कि ये sin x/x से डायरेक्ट फॉर्मूला में है, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है, पर ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। क्यों, यहाँ पर आप लिमिट में देखो क्या है, x कौन से वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी पर, जबकि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला क्या फॉर्मूला पढ़े, अब कभी भी कोई भी फॉर्मूला पढ़ोगे ना तो उसमें ध्यान देना कि लिमिट कौन से वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है। जैसे x कौन से वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है 0 पर, तब हम लोग बोलते हैं sin x/x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ तो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, इसकी वैल्यू तो 1 नहीं होगी, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को, क्या है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी sin x/x, ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं x = 1/y, ठीक है। अब ये अगर हम लोग ये फंक्शन को y के टर्म्स में लिखेंगे, अगर देखो x हम लोग क्या लेट कर रहे हैं 1/y, यानी इसको हम लोग y के टर्म्स में लिखेंगे, तो आपका ये जो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है ये भी y के टर्म्स में होगा, y अप्रोच करेगा कुछ सर्टेन नंबर पर, है ना। तो वो कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ पर देखो x = इंफिनिटी, यहाँ पर अगर इंफिनिटी पुट अप करते हो देखो y = क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, when x approaches to infinity then
यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट अप करते हो तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 आएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि when x approaches to infinity then y approaches to 0। ये क्लियर हो गया कि हम लोग x की वैल्यू क्या लेट करेंगे, 1/y, तो उसके लिए हम लोग यहाँ y के टर्म्स में भी लिखना होगा इसको, तो y किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की ओर, तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन x की वैल्यू 1/y है और डिवाइड में 1/y, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा y इंटू साइन 1/y, ठीक है। अब ये देखो ये प्रीवियस इसकी तरह आ गया, यहाँ पर देखो अभी हम लोग तुरंत सॉल्व किए थे ना क्वेश्चन नंबर 2 में, आई थिंक नहीं 2 नहीं था, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखो ये क्या था, x इंटू साइन 1/x था ना, इसको x अप्रोचेस टू 0 था, f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 0 आ गई थी, सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, हाँ देखो ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा आ गया कि इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 0 होगा, हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया, ये 0 इसकी वैल्यू क्यों हो जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैंने बताया, तो उसको हम लोग लिख भी देते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y इंटू, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे दो फंक्शन है y और इंटू साइन y, तो इसको प्रोडक्ट में है, जैसे प्रोडक्ट में है तो y इंटू साइन y टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो गया साइन 1/y, ओके, और y की वैल्यू 0 पुट अप करो तो 0 इंटू समथिंग इज 0, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस देखो जितने भी फॉर्मूलाज आप पढ़ोगे तो बस ये ध्यान में रखना कि x कौन से नंबर का अप्रोच करो वो भी देखना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला या फिर आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हो लिमिट वाले चैप्टर में, तो आप ये ध्यान में रखना कि x कौन से नंबर पर अप्रोच कर रहा है, तब फंक्शन जिस नंबर पर अप्रोच करता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा यहाँ इन्फिनिटी था, तो अगर आप सिर्फ यही वाला टर्म देखते हैं साइन x बाय x, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट अप करके आ जाती है ऑप्शन नंबर सी, जबकि वो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। सो ये सब जो मैं बता रही हूँ ये सब आप एग्जाम में ध्यान में रखना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू, अब यहाँ बोलोगे यहाँ तो x अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, साइन x बाय x है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, नहीं इसमें भी 1 नहीं होगा, क्यों वैसा, यहाँ पर देखो x डिग्री है, ठीक है, ओके x डिग्री है, यानी इसको हम लोग सबसे पहले रेडियन में चेंज करना होगा, ओके। देखो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो डिग्री टू रेडियन कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, है ना। तो देखो अगर मैं बोलूं 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 180, है ना। तो यहाँ पर वही चीज x डिग्री है, तो x डिग्री को आप क्या लिख सकते हो पाई बाई 180 रेडियन, 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यही x डिग्री को हम लोग सबसे पहले रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पर साइन, देखो x डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज किए, तो रेडियन में क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 180, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती है पाई बाई 180 इंटू एक्स, और डिवाइड में देखो x है ना, ये x ऐसे ही रहने दो। अब देखो अब इसकी वैल्यू हम लोग अगर 0 पुट अप करते हैं तो यहाँ पे तो 0/0 के टर्म में आ जाएगा, यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। अब ऐसा थोड़ी है कि वैल्यू नहीं आएगी, इसका हम लोग वो मेथड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड x की वैल्यू 0 नहीं पुट अप करेंगे, क्या करेंगे sin x बाय x जो आप याद किए हो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वो यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाई बाई 180 है ना, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं डेनोमिनेटर में भी पाई बाई 180 लाना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं पाई बाई 180 से, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स और डिवाइड में पाई बाई 180 इंटू ये x तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। और आपको देखो डिवाइड की हो तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो पाई बाई 180, ठीक है। ये ऐसे क्यों कि आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फॉर्मूला में इसको ले आ रहे हैं साइन x बाय x के टर्म में जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर तो पाई बाई 180 था, इसीलिए हम लोग इससे डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसकी वैल्यू आप 1 पुट अप कर दो और आपका रिमेनिंग ये क्या रह गया कांस्टेंट, दैट इज पाई बाई 180। तो इसका आंसर क्या आ गया पाई बाई 180, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको ये ध्यान में देखना है कि x डिग्री की बात हो रही है तो इसको हम लोग रेडियन में चेंज कर किए हैं सबसे पहले, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और नेक्स्ट हम लोग बाकी 10 क्वेश्चन देखेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x minus 3 डिवाइड बाई मॉड ऑफ x minus 3 इक्वल्स एंड दीज आर दी ऑप्शंस, ओके। सो देखो यहाँ पर मॉड की बात हो रही है ना, मॉड x के बारे में, तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो मॉड x की वैल्यू x होती है कब, when x is greater than 0 और when x is less than 0 in that case mod x की वैल्यू होती है माइनस ऑफ x, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में देना कि x हम लोग ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो x और लेस देन 0 के लिए माइनस ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है when x approaches to 3, तो ये फंक्शन जो है x minus 3 डिवाइड बाई मॉड ऑफ x minus 3, ये फंक्शन किस नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। यानी इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वही वैल्यू आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा इस फंक्शन का व्हेन x अप्रोचेस टू 3, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x की वैल्यू हम लोग कैसे ले रहे हैं, लेस देन 3 ले रहे हैं। इधर लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, 3 से लेस वैल्यू ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये आपका फंक्शन हो गया fx लिख देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर देखो x माइनस 3 न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ देखो मॉड ऑफ x माइनस 3 है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो मॉड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज लेस देन 3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ व्हेन x इज लेस देन 3 के केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3, ओके। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये आपका मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर हो रहा है ना। ये माइनस ऑफ x माइनस 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग लेस देन 3 ले रहे हैं और ये मॉड है तो माइनस ऑफ x माइनस 3 होगा, ओके। इन द सिमिलर वे अब हम लोग राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और इधर पे हो गया x माइनस ऑफ 3, और देखो यहाँ पर x अब हम लोग कैसे ले रहे हैं, ग्रेटर देन 3 ले रहे हैं, और दैट केस मॉड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल x माइनस 3, है ना, पॉजिटिव जैसे यहाँ x था, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस ऑफ 3, तो सिंपल ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लेना यहाँ पर, हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x minus of 3 mod of x minus 3 does not exist, ठीक है। that is option number D is the correct answer, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। एंड आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अभी तक जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए, और आप फॉर्मूला बिल्कुल भी मत भूलना, वो याद कर लेना, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 देखेंगे, और आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो, उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और subscribe my channel, press the bell icon for the notification, that's all, okay, bye and keep practice.